नर्मदे हर। तो महाराज जी ने आज दोपहर का भोजन भी यहीं से करवा दिया। हाँ, आपसे मिलने तो जरूर आएंगे हम। अभी हम जल चढ़ाने भी तो पैदल ही जाएंगे ना, ओंकारेश्वर वहाँ से अमरकंटक से मैया के किनारे किनारे छोड़ना थोड़ी। फिर आप सबसे एक बार फिर मुलाकात होगी, फिर यहाँ टिक कर पाएंगे अपन। हम तो एक बार नहीं, हम तो क्या 10 बार हुए तो बड़ी प्रेम की बात है। जय हो, यह सही रहा हमारा प्रेम, और बार न होंगे। जय हो जय हो जय हो जय हो। चलिए प्रभु नर्मदे हर। जय हो जय हो। नर्मदे हर। तो आश्रम से हम आगे बढ़ गए हैं। वहाँ पे जो बाबा जी थे जो भोजन पा रहे थे, वो दरअसल में अपने घर से बहुत मजबूत व्यक्ति हैं। मतलब ऐसे फाइनेंशियली बहुत मजबूत हैं। उनके पास 50-100 एकड़ ज़मीन है। उनके घर में 10-12 ट्रैक्टर हैं और उनके बच्चे बहुत अमीर हैं। मतलब लेकिन वो 30 साल हो गए उन्होंने मैया का किनारा नहीं छोड़ा है। और ना घर जाते हैं ना गांव जाते हैं, यहीं रहते हैं। और जबकि ज़मीन जायदाद भी अभी आधी से ज़्यादा इन्हीं के नाम है। बोले हमें क्या करने वो करें, अपना खाएं पिए मौज काटें। देखो ये भी उड़ेंगे यार। जय हो। क्या आवाज़ है इनकी। ये पत्ते लिए जा रहे हैं अपनी बकरी के लिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो मैया में देखो कितने सारे ट्रैक्टर हैं उस तरफ, सब रेता निकाल रहे हैं, खनन कर रहे हैं। तो ये है संगम, जो कि एक नदी है जिसको शेर बोलते हैं, शेर नदी बोलते हैं। तो ये शेर नदी का संगम है। तो यहाँ से हम नाव से निकल सकते हैं। जय हो मेरे नाथ, जय जयकार हो आपकी। शिवोम तत्सत। नर्मदे हर। तो ये है शेर रिवर, जिसको पार करना पड़ेगा नाव से। जय जय हो। नर्मदे हर। तो आज हमने ये संगम है शेर रिवर का, तो शेर रिवर पार कर लिए। फोटो। जय हो जय हो। डाले के पानी चला जाना बड़े हर। पहले ये बताओ कहाँ से हो आप। हम चित्रकूट से हैं। जय हो चित्रकूट। नर्मदे हर। हाँ 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 नर्मदे नर्मदे यहाँ का बगल, यहाँ का बगल से आ। बाबा यहाँ आ बगल। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। जय हो जय हो। घुमाना है। हाँ हमारी भी हो गई। जय हो। नर्मदे हर। नर्मदे भैया ले लो। नर्मदे हर। तो यहाँ पे 3 नाव हैं, सिर्फ 2 दिख रही हैं और तीनों जोड़े से हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश। एक भी पकड़ लो और भवसागर को पार कर जाओ। देखो कितनी गहरी बात है। ब्रह्मा विष्णु महेश, किसी को एक को पकड़ लो, वो आपको भवसागर पार करा देगा। ये वाली नाव नर्मदा जी को पार कराएंगी, लेकिन वो भवसागर को पार कर जाएंगे। उससे आप आवागमन से रहित हो जाएंगे, उस परम परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, है ना। तो हमें बहुत से मैसेज मिलते रहते हैं मैया के किनारे कि इसको पकड़ो, ये सत्य है, ये सत्य है। पर हम समझ नहीं पाते हैं। मैया तो सब बोलना चाहती है। देखो ये पक्षी भी हैं बेचारे, यहाँ पे बैठे हैं, इनकी भी मुक्ति हो जाएगी, है ना। जय हो रेवा। ओम रेवाय नर्मदे नमः शिवाय। जय हो। उस तरफ एक लड़का है। नर्मदे हर। वो उधर से नर्मदे हर कर रहा, मैं इधर से कर रहा हूँ काफ़ी देर से। वो भी ये आजमा रहा है कब तक ये नर्मदे हर का जवाब देगा। एट द एंड वही थक गया उसे लगा ये पता नहीं कितनी देर तक और नर्मदे हर का जवाब देगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर।
जय हो। अब हम पहुंचने वाले हैं बरमान घाट के आसपास। 2-4 किलोमीटर ही बचा होगा यहाँ से। यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैया का तट थोड़ा गहरा है, उधर तो बिल्कुल बीच टाइप का है। जय हो। उधर स्नान कर रहे हैं कुछ लोग। जय हो माई नर्मदा, तेरी जय जयकार हो। नर्मदे हर। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर रास्ता है, तो मैंने कहा इसको ज़रूर शूट करना चाहिए। जय हो माई की। बहुत ही खूबसूरत। ये जामुन जैसे पेड़ होते हैं, पर एक्चुअल में ये बड़े बड़े जामुन नहीं आते, इनमें बहुत छोटे छोटे जामुन आते हैं। हालांकि इसमें तो आते भी नहीं होंगे क्योंकि अभी उतने बड़े नहीं हैं ये, और बारिश के समय में शायद ये डूबे रहते होंगे तो और नहीं आते होंगे, है ना। और ये हैंकर कन्फ्यूजन हो जाता है कि किधर से बढ़े। जय हो। बहुत ही सुंदर ये मार्ग है। मैया के किनारे तो हर जगह सुंदर ही है, लेकिन कुछ जगह विशेष मन हल्का हो जाता है और प्रसन्नता भी होती है अंदर से। ये सब मैया की ही शक्ति का प्रभाव है, क्योंकि हमारे देश में बहुत नदियाँ हैं, बहुत, है ना। लेकिन कुछ मुख्य नदियाँ हैं जैसे नर्मदा है, गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है। इनके पास रह के ही व्यक्ति खुश हो जाता है। इनके घाटों पे जाके एक मन को बहुत ही गजब की शांति मिलती है। तो कुछ न कुछ इनमें विशेषताएं हैं, प्रभाव है इनका, और शास्त्रों में भी इनको महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि वही कारण है कि इनके पास ऊर्जा बहती है। ये नदियाँ नहीं, ये माँ है, स्वयं माँ है, और माँ जैसा प्रेम भी करती हैं, और कभी कभी महाकाली बन के क्रोध भी दिखा देती है। जय हो माई की तो चिंता काहे की। जय हो माई की तो चिंता काहे की। सामने एक दिख रहा है हमको पुल, तो ये पुल बरमान में ही है। बरमान से 3 किलोमीटर पहले, 3 भी नहीं हुआ, 1 ही किलोमीटर है। एक्चुअल में ये बरमान का ही वो है, और घाट अलग है। तो अब उस तरफ हम जा नहीं सकते। बरमान है उस तरफ, इस तरफ है गंगा जी, मैया नर्मदा जी। गंगा जी का नाम आ रहा है कुछ, तो शायद गंगा जी याद कर रही होंगी हमको। तो इधर नर्मदा जी हैं, और यहाँ पे सतधारा भी है शायद। तो अभी पहुँचेंगे सतधारा पे। और माई के किनारे इधर मार्ग ठीक है, कोई परेशानी नहीं हो रही चलने में, बढ़िया रास्ता है। बस तार वार का प्रॉब्लम रहता है किनारे पे, खुले भी होते हैं कभी कभी, तो वो देख के चलना पड़ता है। वहाँ के यहाँ पे गेहूँ भी उतने बड़े नहीं हैं, वरना पीछे तो मैं ओस में भीग जाता हूँ रोज़। नर्मदे हर। सामने जो दिख रहा है ये पुल है, यहाँ पे सतधारा है। तो ये बरमान से पहले सतधारा पड़ती है, फिर सूरज कुंड पड़ता है, फिर बरमान पड़ता है। तो अभी हम सतधारा के दर्शन कराएंगे आप लोगों को, फिर उसके बाद सूरज कुंड, फिर बरमान घाट, फिर आगे बढ़ जाएंगे नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये है सतधारा, यहाँ से शुरू हो जाती है और आगे तक रहती है। यहाँ पे मैया की बहुत ही मधुर आवाज़ है, और ऊपर से 3 पुल भी हैं यहाँ पे, तो थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं। हालांकि बाकी सब बहुत अच्छा है। जय हो। आगे भी एक पुल है, चलते हैं आगे सतधारा की तरफ। नर्मदे हर। रास्ता कितना चिकना है और फिसलने वाला है, क्योंकि मैं चल रहा हूँ तो मैं ही समझ सकता हूँ इस चीज़ को, पर फिर भी आराम से उतर पा रहा हूँ। जय हो। ये तो बहुत ही चिकना है, पैर रुकता ही नहीं। जय हो।
छोटे छोटे गड्ढे होते हैं ना, इन पे पैर रखना पड़ता है, नहीं तो फिसल जाएगा। जय हो, बहुत सुंदर। शिवोम तत्सत। जय हो। ये है सत्यधारा। यहाँ पे मैया की सत्यधारा है, 7 हैं, तो इसीलिए इसको सत्यधारा बोलते हैं। जय हो। बहुत ही खूबसूरत, पर ये घाट बहुत गंदा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा है। जय हो। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ से मैया 2 धाराओं में आगे डिवाइड हो जाएंगी, बीच में टापू रह जाएगा, तो हम तो टापू पे नहीं जा सकते। जय हो। आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो एक धारा मैया की उधर जा रही हो, एक धारा ये इधर जा रही है, तो हमको चलना है इसके किनारे किनारे, जो कि यहाँ पे सड़क भी है। पीछे एक साला है बहुत बड़ा, शायद ये घोड़ा है। जय हो। तो हम चलेंगे आगे। जय हो। नर्मदे हर। तो यहाँ पे गणेश जी हैं, महादेव हैं, लक्ष्मी जी हैं, सब हैं, हनुमान जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, सारे देव हैं। ये सूर्यकुंड है, तो इधर से देखते हैं सूर्यकुंड को थोड़ा सा। जय हो। ऐसा बोलते हैं कि ये सूर्य भगवान की तपोस्थली। नर्मदे हर। इतना सुंदर घाट हो सकता था, लेकिन नहीं है, पूरा गंदा ही गंदा पड़ा है इधर। तो इतने मैनरलेस लोग हैं इधर, क्या बताएं। उन्हें यही नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, पुण्य नहीं कमा रहे हैं, अपराध करके जा रहे हैं। बहुत अंधभक्ति है इधर। भक्त बनिए, अंधभक्त मत बनिए। पर हम और आप कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ में, सिर्फ बोल ही सकते हैं कि भैया ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोग को। मैया है, हमको गंदा नहीं करना है मैया को, है ना। और ये हम समझ रहे हैं, सब लोग नहीं समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना। यज्ञ करो, हक करो, जप करो, तप करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा ध्यान रख के करो, क्योंकि यही जल हम पिएंगे आगे, आप सब पिएंगे, वो दूषित होता है ना। और प्लास्टिक तो ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म भी नहीं होती है, हज़ारों साल तक वैसे ही बनी रहती है। और ये सारा कचरा जब बाहर आ जाएगी तो ये समुद्र में चला जाएगा। नर्मदे हर। सामने बरमान है घाट, वहाँ अभी भी मेला लगा हुआ है, और पीछे भी मेला ही था, शायद उखड़ गया है। एक धारा मैया की इधर से निकलती है, एक धारा उस टापू के उधर से निकलती है। यहाँ पे मैया 2 धारा में है, और बीच में बहुत सुंदर मंदिर है जहाँ मैं कभी नहीं गया हूँ। पर परिक्रमा के बाद भ्रमण पे निकलूँगा तो कोशिश करूँगा ऐसे जो हिडन छूट गए हैं हमसे, जो टापू पे हैं या थोड़ा दूर हैं, वो सब कवर करूँ, क्योंकि दर्शन का ही लाभ है, दर्शन का ही महत्व है। नर्मदे हर। तो ये है ब्रह्मान घाट, जहाँ मेला लगा है बहुत तगड़ा वाला। तगड़ा का मीन्स ये होता है कि हमारी भाषा में बहुत भारी, मजबूत। इसीलिए हम लोग बोलते हैं तगड़ा वाला। कुछ लोग कहते हैं ये क्या भाषा है, यही भाषा अलग ही है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कभी कभी। तगड़ा मीन्स भारी, बड़ा, बड़ा मेला, जो मतलब सबसे अलग हट के होता है, जिसको लोग दूर दूर से देखने आते हैं, वैसा वाला। वहाँ पे भी यज्ञशाला दिख रहा है। नर्मदे हर। तो ये है ब्राह्मण घाट का नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग मंदिर है ये, तो यहाँ दर्शन करेंगे। और 12 भगवान का भी एक मंदिर है, उसका भी दर्शन करेंगे। तो पहले महादेव के दर्शन करते हैं, है ना।
और ये बहुत पुराना मंदिर लग रहा है मुझे, बहुत ही पुराना है। इधर क्या है पता नहीं, तो हम चलते हैं मंदिर के अंदर। जय हो। अरे इधर तो ताला पड़ा है। जय हो। जय हो मेरे नाथ। यहाँ पे देखो नंदी भैया हैं अपने। जय हो, जय जयकार हो। बहुत सुंदर। तो ये है वो शिवलिंग यहाँ का दिव्य। जय हो मेरे मालिक। और यहाँ पे बहुत ही दिव्य गणेश जी भी हैं। देखिए लाइट जलाते हैं थोड़ी, अब जलेगी लाइट। ये गणेश भगवान है। और यहाँ पे ये जो शक्ति है, जो कुंडलिनी लगाए बैठी है ना, ये एक प्रतीक है कि शक्ति का। नाग के रूप में कुंडलिनी जो बैठी होती है उसको नाग देवता बोलते हैं। ये अन्नपूर्णा मैया है, जिनकी वजह से, जिनकी दया से, दिल की कृपा से हम सब खा रहे पी रहे मौज उड़ा रहे हैं। यहाँ पे हमारी नर्मदा मैया है। जय हो नर्मदा रेवा नमः शिवाय। और यहाँ पे नारायण लक्ष्मी जी गणेश। जय हो। जय हो गई, अब तो सभी की जय हो गई। नर्मदे है। देखो इस मंदिर से कितना खूबसूरत दिख रहा है ये एरिया पूरा। जय हो। वो परिक्रमावासी वहाँ नहीं जा पाते हैं, पर वो मंदिर बहुत खूबसूरत है पीछे तक। जय हो। हनुमान जी हैं, नमामि देवी नर्मदे लिखा है। जय हो। जय जयकारो सुनमान। जय हो। ये बरहा भगवान है। नर्मदे हर तो बहुत भीड़ थी मेले में, और बहुत गंदगी करके रखते हैं मेला वाले। वो जाहिर सी बात है, जब इतने लोग आएंगे तो गंदगी होगी ही। बाकी मुझे लगा बारहा भगवान का मंदिर होगा कोई बड़ा सा। पहले जो बारहा जैसा दिख रहा था ना, 2-3 सेकंड ही बनाया मैंने, मुझे लगा ये हाथी है। अरे मैं कहा नहीं है, हाथी नहीं है, बारहा यही है। अंदर गए तो महादेव का मंदिर था, पर अच्छा लगा। वहाँ पे लोगों की खूब आस्था है। जहाँ आस्था होती है वहीं परमात्मा आ जाता है, क्योंकि आस्था आना ज़रूरी है। आस्था ही नहीं होगी तो परमात्मा भी नहीं आएगा। तो अच्छी बात है कि आस्था है लोगों में, तभी परमात्मा वहाँ पे विराजमान है। और मैया के किनारे तो कोई बैठ जाए वही सिद्ध हो जाता है। जय हो। नर्मदे हर। तो यहाँ पे रास्ता थोड़ा सा टफ है, लेकिन है। अब देखते हैं कैसा रहता है आगे का माहौल। बाकी मैया की कृपा से निकल ही जाएंगे हम। क्योंकि एक आध लोग तो गए हैं इधर से, भले ही गांव के लोग गए हों, लेकिन पग मार्ग है ना, फुट मार्ग है तो गए हैं इसका मतलब। जय हो। हम तो ऐसी जगह से निकले जहाँ कोई निकला ही नहीं होगा, कोई फुट मार्ग नहीं था वहाँ पे। जय हो माई की। हम ब्रह्मन घाट के पास ही रुके थे, लगभग 4-5 किलोमीटर पीछे ही रात में। और मैं पहुँच गया था वहाँ पे 3:30 बजे। मतलब पूरा टाइम था मेरे पास यहाँ तक आने का, लेकिन मुझे जहाँ पे अच्छा लग जाता है, कोई प्रेम से रोकता है तो फिर रुक जाता हूँ, क्योंकि भाग दौड़ करके कुछ नहीं मिलेगा।
है ना, जो शांति में आनंद है वही सबसे बड़ा है। जय हो। इतने पतले रास्ते से निकल के आ गया मैं। नीचे इतना गहरा है, लगभग 20 फीट, 15 से तो कम नहीं होगा। जय हो। सिर्फ पैर रखने जितनी ही जगह है, उसमें भी फिसलनी है। जय हो। मैं नहीं चल रहा हूँ, मैया चला रही है, पता नहीं कैसे, क्योंकि अपने बस की तो है ही नहीं कुछ। सब महादेव की शक्ति है, मैया की भक्ति है, करुणा है, दया है, कृपा है, तभी हम निकल पा रहे हैं। जय हो। नर्मदे है। तो वहाँ पे देखो मोटर बोट आ रही है, एक जल विहार कर रहे हैं वो, शायद कोई मेला प्रबंधन के होंगे लोग, तो वही अपना घूम फिर के मुआयना कर रहे होंगे, है ना। 3 4 5 लोग हैं। जय हो। नर्मदे हर। तो बहुत खतरनाक रास्ता था पीछे, और मैया की कृपा से बिना किसी परेशानी के निकल गया मैं। यही होता है, जब प्रभु की कृपा होती है तो फिर सब अच्छा ही होता है, और जब तक कृपा नहीं होती है तब तक हर चीज़ गलत ही होती है साथ में। जय हो। नर्मदे हर। तो यहाँ पे इतने सारे भोलेनाथ हैं। जय हो मेरे नाथ। और क्या बढ़िया ऐसे छतरी के नीचे बैठे हैं, प्राकृतिक छतरी है। जय हो। नर्मदे हर। तो यहाँ पर भी अभी तो रास्ता है, लेकिन शायद आगे नहीं होगा, क्योंकि दिख रहा है आगे रास्ता नहीं है। तो हो सकता है हमको ऊपर चढ़ना पड़े। चढ़ना पड़ेगा तो चढ़ जाएंगे, उसमें क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। इतना चढ़ उतर लिए हैं हम, थोड़ा सा और भी चढ़े उतरेंगे तो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन देख लेंगे, अगर नीचे से निकल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और एक पीछे हमको बाबा मिले, वो मैं उनका नाम भूल गया, कुछ मिश्रा हैं वो, तो वो बोल रहे थे कि बाबा जी, एक बाबा ऐसे निकले थे जो गांव में जाते ही नहीं थे। बोले मैया के किनारे ही रहते थे। हमने कहा और क्या, ऐसे ऐसे संत निकलते हैं प्रभु यहाँ से। तो उन्होंने बहुत कथाएं सुनाई बाबाओं के बारे में। तो सच बात यह है कि हमारे इधर परिक्रमावासी बहुत अच्छे अच्छे भी निकलते हैं, जो बहुत मानते हैं मैया को और एक भी नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो ऐसे संतों को भैया हमारा दिल से प्रणाम। जय हो। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो एक स्वरूप मैया का ये भी है। रास्ता मुश्किल है पर आनंद है, क्योंकि मैया की ऐसी कृपा है, मुझे किनारे पे ही रखती हैं वो। मैं चला भी जाता हूँ कभी कभी, लेकिन फिर आ जाता हूँ घूम फिर के। अच्छा ही नहीं लगता ऊपर। अब जैसी माई की इच्छा वैसा ही चलना है ना। अभी सूर्य नारायण तो हैं 1-2 घंटे और, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं आज। माई अपने हिसाब से ले जाएगी सही जगह पे, शांति वाली जगह पे मैया पहुँचाना, फिर तो आपकी जय जयकार हो जाएगी। जय हो माई की। तो अभी तो बड़ा रास्ता टफ आ जाता है, कहीं कहीं पे बहुत अच्छा आ जाता है। तो ऐसे चैलेंज जो चलते रहते हैं परिक्रमा में। और यहाँ पे कोई भी नहीं है, सुनसान है पूरा। महादेव की जय हो। ये छोटे छोटे कांटे वाला पौधा है, मैं इस पे पैर ही नहीं रखता है। इसके कहीं छोटा कांटा लगता है तो वो निकलता नहीं है जल्दी, बड़ा लग जाए तो उसमें एक फ़ायदा है, आप निकाल सकते हो पकड़ के।
छोटा ढूंढे से नहीं मिलता है और हल्का हल्का दर्द करता है। तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है छोटा। जय हो माई की। ये भैरवनाथ हमारे साथ चल रहे हैं थोड़ी देर से। अभी हमको पहुंचा के ही आएंगे कहीं ना कहीं। उधर सामने वाले गांव में कथा हो रही है। जय हो। आजा भाई आजा भैरव। दोस्ती मान गया वो हमसे। बोला प्रभु हम आपके साथ ही चलेंगे। मैंने कहा चलिए मेरे नाथ, हम भी आपका स्वागत कर रहे हैं। जय हो। तरफ एक प्रोग्राम हो रहा है कथा का और इस तरफ तो कुछ भी नहीं हो रहा। जय हो। बहुत आवाज़ आ रही थी, मुझे लगा इस तट पे होता होगा दूर से, तो सुनेंगे। 1-8 मिनट बैठेंगे, 2-4-10 मिनट, और वो तो दूसरे तट पे निकला। और अब तो ख़त्म भी होने वाली है कथा, समापन की ओर बढ़ रही है। हाँ भाई रास्ता दिखाओ। दिखाएगा ये तो रास्ता, वो देखो दिखा दिया। जय हो जय हो। डर क्यों रहा है भाई? नर्मदे हर। जय हो माई की। तो अभी तो बहुत दूर है लिंगा घाट, और आज तो आश्रम पे ही रुकना पड़ेगा क्योंकि फ़ोन और पावर बैंक दोनों चार्ज हो गया। क्योंकि कल मैं झोपड़ी में रुक गया था एक मैया के किनारे, वहाँ कुछ नहीं था, लाइट वाइट का इंतज़ाम। और आगे जब हम पहुँचेंगे नर्मदापुरम तो कोशिश करेंगे एक 10,000 mAh की बैटरी और ले लें, पावर बैंक माने, जो बहुत ही लाइट वेट हो, वही कोशिश करेंगे लेने की। तो हमको एक आज़ादी मिल जाएगी हर जगह ना जाने से, है ना। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो हम आगे हैं अडिया गांव, अंडिया करके है कोई, उधर ऊपर आश्रम भी है। मेरा तो मन कर रहा है कि हम यहीं रुक जाएं, क्योंकि अब इच्छा नहीं हो रही आगे बढ़ने की, और जब इच्छा नहीं होती तो हम रुक ही जाते हैं, फिर सोच विचार की कोई आवश्यकता नहीं। जय हो मेरे नाथ। शुभम तत्सत। यहाँ तो घाट घाट महादेव हैं। कितना सामान नाव पे लेके आ रहे हैं ये। जय हो। नर्मदे हर। तो ये है अंडिया गांव का आश्रम, क्योंकि बहुत बड़ा है, मंदिर है, आश्रम तो नहीं है, पर यहाँ पर रुकते हैं परिक्रमावासी। और यहाँ पे मैया का मंदिर, 2 बड़े बड़े पीपल हैं। मैं आते ही कहीं और लग गया था, किसी से बातचीत करने लगे, तो मैंने कहा मैं दिखा दूँ आपको कहाँ रुका हूँ। जय हो नर्मदे हर।